हेलो दोस्तों, तो आज हम ऐसे दो लेटेस्ट स्टॉक मार्केट न्यूज़ की बात करने वाले हैं जिससे 100% इन्वेस्टर्स को बेनिफिट साबित हो सकता है। वैसे तो अमित शाह की स्टॉक मार्केट रिलेटेड एडवाइस की न्यूज़ आने के बाद स्टॉक मार्केट में धमाका होना शुरू हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि ये धमाका ऐसे ही आगे होने वाला है कि नहीं। एंड मैंने अमित शाह की स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ की वीडियो भी अपलोड की हुई है, तो आप देख सकते हैं। मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया है कि मैं आपको ऐसे दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताने वाली हूँ एंड दोनों न्यूज़ में एनएचपीसी शेयर की इम्पोर्टेंस भी बताई गई है। फर्स्ट न्यूज़ की बात करें तो पेटीएम, इंडस टावर्स, एनएचपीसी, कैनरा बैंक stocks that may enter exits MSCI indices on May 15। MSCI indices की बात करें तो जो कि 15 मई को डिक्लेयर हुआ था, उसमें पेटीएम, इंडस टावर, एनएचपीसी, कैनरा बैंक जैसे स्टॉक इंक्लूड होते हैं। थोड़ा डिटेल में देखें तो सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड $170 मिलियन, एनएचपीसी लिमिटेड $170 मिलियन, बोस लिमिटेड $164 मिलियन, जिंदाल स्टेनलेस $162 million, Torrent Power $160 million, and Mankind Pharma Limited $158 million are some other likely MSCI entrants। ये सभी MSCI में इंक्लूड होते हैं। As of May 13, India's weight in the MSCI Emerging Market Index stood closer to 18%, a significant jump from 8% in early 2020। 13 मई की बात करें तो MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स 18% पर क्लोज हुआ था, जो कि ईयर 2020 से 8% जितना जंप देखने को मिला है। थोड़ा सा आगे देखते हैं। For the MSCI Reject Tomorrow, Noma has reaffirmed its May 2024 conviction names for Standard and Small Cap Index. It sees four stocks, namely Indus Tower, PB Fintech Limited, Phoenix Mills, and Sundaram Finance, to be included in MSCI Global Standard Index, which may result in over $200 million in passive inflows for each of the stock। MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स की बात करें तो उसमें 4 स्टॉक्स इंक्लूड किए हुए हैं, जैसे कि हमने बात की इंडस टावर्स, पीबी फिनटेक लिमिटेड, फोनेक्स मिल्स एंड सुंदरम फाइनेंस। इन शॉर्ट, इस न्यूज से ये पता चलता है कि MSCI रिजिक की वजह से एनएचपीसी के साथ साथ कई सारे स्टॉक्स में जंप देखने को मिल रहा है एंड इन फ्यूचर भी देखने को मिल सकता है। एंड ऐसे ही मैंने कई सारे स्टॉक्स रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ कवर की हुई है, तो आप अपॉर्चुनिटी को तुरंत कवर कर सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आप अपडेटेड रहे। तो चलिए अब ऐसे ही सेकंड न्यूज़ की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट एंश्योर्स एडेक्वेट समर पावर सप्लाई विद स्ट्रेटेजिक एंड रिन्यूएबल एनर्जी मेजर्स to address the anticipated surge in electricity demand during April, May, and June 2024, the Government of India has implemented several measures as part of its advanced planning। एडवांस प्लानिंग के चलते हुए इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है, वो भी स्पेशली अप्रैल, मई एंड जून 2024 में। These initiatives are designed to ensure that both day and night power demands are adequately met, जो कि डे एंड नाइट पावर दोनों की डिमांड को मेंटेन रखें। की मेजर्स इंक्लूड सेक्शन 11 डायरेक्टिव्स फॉर इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट टू ऑपरेट एट फुल कैपेसिटी एंड शिफ्टिंग द प्लांट मेंटेनेंस ऑफ पावर प्लांट्स टू द मॉनसून सीजन। सेक्शन 11 में भी इस बात की डिस्क्राइब की हुई है, जो कि लिखा हुआ है कि इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी एंड शिफ्टिंग दोनों मॉनसून सीजन में मेंटेन की जाएगी। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्किंग टू मिनिमाइज पार्शियल एंड फोर्स्ड आउटेज ऑफ थर्मल जनरेटिंग यूनिट्स एंड रिसीविंग थर्मल प्लांट दैट हैव बीन अंडर लॉन्ग आउटेज। थर्मल जनरेटिंग की शॉर्टेज कम से कम रहे, उसका भी ख्याल गवर्नमेंट रखेगी। जनरेशन कंपनीज हैव बीन एडवाइज्ड टू मेंटेन देयर प्लांट्स इन ऑप्टिमल condition to ensure full capacity availability। Additionally, hydropower generation has been optimized and generating stations have been directed to surplus power for sale in the energy exchange। So, in short, NHPC शेयर में भी रॉकेट देखने को मिल सकता है। इससे पीछे का रीजन भी देखे तो जो मैंने इस न्यूज़ में बताया है, अगर गवर्नमेंट फुलफिल करती है तो फॉर श्योर एनएचपीसी एंड उससे जैसे सभी स्टॉक्स अप ट्रेंड में देखने को मिल सकते हैं। डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। डू योर प्रॉपर रिसर्च टू बिफोर इन्वेस्टिंग एनी ऑफ दिस थिंग्स।